नमस्कार, आप सबका हमारे फैमिली वर्क ब्लॉक में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चे की परवरिश कैसे किया जाता है। छोटे बच्चों का बात करते हैं, बच्चों के मालिश कैसे किया जाता है। धूप अच्छी है तब तो आप मालिश बाहर छत पे करिए, धूप नहीं है तो आप घर में रूम हीटर जला के अंगीठी जला के आप हल्के से बच्चों का कपड़ा पूरा नहीं निकालिए, बच्चे को कपड़ा पहने रहने में हल्के हल्के पैर में मालिश करिए। बहुत बच्चों का नस दबने का संभावना रहता है तो आप हल्के हाथ से इसको तालू में छोटे बच्चों के तालू में आपके नाखून में हल्के से तेल आप लगाइए गरम करके। बादाम का तेल बेहतरीन होता है ठंड में, तो बादाम का तेल आप गरम करने की जरूरत नहीं है। आप अपना हाथ को गरम रखिए, आप ऐसे ऐसे तेल को मालिश करिए, हल्के हाथ से नाखून में लगाइए, छाती में बच्चों को छाती में मालिश करिए। और रही बात जो है आपका जुकाम खांसी हुआ है तो आप उनको ये जायफल होता है और ये लौंग, इसका पेस्ट बना के छाती पे आप ऐसे ऐसे हल्का सा सब लगा दीजिए। इससे जो है जुकाम खांसी कम होने की संभावना हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। और ज़्यादा मतलब नहीं लगाना है कि कम मात्रा में लगाना। आप जैसे आप घिस के लगाएंगे वो होगा, सील बटने आता है, चंदन रगड़ने वाला आता है, घिसने वाला चकला आता है। उसके बाद फिर आप छाती में लगा दीजिए या तो गर्म पानी में घिस दीजिए, लौंग को भी घिस दीजिए। इस तरह से लेप लगा सकते हैं सीने में। इसका खांसी जुकाम में जो सकड़न होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, ये कम हो जाएगा। जैसे बहुत ठंड है तो क्या करते हैं, बच्चों को धूप भी रहती है, बहुत हवा चलती है, तो उसमें आप बच्चों को छत पे मत ले जाइए। हल्का सा जैसे हल्का ठंडा हवा चल रही है, धूप तेज है, तो आप बच्चों को ले जाइए। बच्चों के लिए आप खाट बिछा दीजिए, चारपाई बिछाने के बाद उसके बाद बिस्तर लगा के बच्चों को तो आप लेटाइए। बच्चों को अकेला मत छोड़िए, वहाँ बच्चों के साथ रहना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चों को लेटा देंगे, अभी कुछ सामान लेने चले जाते हैं, तो ऐसे मत करिए। पूरी हवा भी डर रहता है, संभावना रहता है, इसलिए बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को साथ रहना, कोई न कोई साथ में रहें। बच्चों को आप लेटा देती हैं तो कुछ लोग बच्चों का ऐसे रहने देती हैं या ऐसे रहने देती हैं, तो ऐसे न करिए। सरसों का तकिया बना लीजिए, सरसों आता है राई, तो उसको आप तकिया बना लीजिए। तकिया बनाने के बाद बच्चों को साइड में इधर और इधर लगा दीजिए। बच्चों का ये सिर का जो है ये आकार बढ़िया हो जाए ना। बहुत बच्चों को देखो लंबा रहता है, ऐसे करे रहते हैं तो लंबा हो जाता है, क्योंकि इनके शरीर बहुत नाजुक होते हैं, इनके नस बहुत नाजुक होते हैं। तो बच्चों को आप ध्यान देंगे कि हर किसी बच्चों को, जैसे किसी मुँह लंबा रहेगा, किसी की तरफ गड्ढा रहेगा, तो ऐसे गोलाई शेप लाने के लिए आप बच्चों को तकिया बना लीजिए सरसों का। अब सरसों तकिया बनाने के बाद उसको आप साइड में लगा दीजिए। बच्चों को लेटाइए, फिर बच्चों को साइड में इधर एक बीच में 3 तकिया बना लीजिए। तो ये साइड में लगाने वाला तकिया थोड़ा सा आप जैसे मसला टाइप का लगाइए, और ये जो है बीच में लगाने वाला वो तकिया जैसे आप छोटा सा चिपटा करके बनाइए। तो आप हल्के से उसे ज्यादा सरसों मत डालने, ऐसे हो तो दबता रहे, ये नहीं कि हाँ टाइट है, ऐसे नहीं। हल्का हल्का सरसों डालिए, उसमें राई डाल के आप बच्चों को जो है अकेले जैसे है बच्चे सो रहे हैं नींद में, हम लोग घर में ही रहते हैं, मगर इसे तो उन्हें डर नहीं लगता। उन्हें सरसों लगाने से उन्हें गेटू नहीं आती है पास में, इससे भी बचाव रहता है बच्चों को। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को मालिश करते हैं तो इतना तेज से मालिश करेंगे क्या, ऐसे मालिश नहीं करना चाहिए। बच्चों को नस वगैरह दबने का डर रहता है, बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं। बच्चों को हल्के हल्के हाथ से, डॉक्टर भी बोलते हैं, बड़े का भी जो मालिश होता है उनको भी हल्के हल्के हाथ से कहते हैं मलने के लिए। तो छोटा बच्चा तो भी वैसे ही नाजुक होते हैं, फूलों की तरह होते हैं, तो उनका हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे मालिश करिए, ऐसे ऐसे मालिश करिए। तेल से मालिश करने के बाद, जब ठंड के महीना है तो स्नान न कराएं, गर्म पानी कर लीजिए। गर्म पानी करने के बाद आप उसमें डिटॉल डाल दीजिए, फिर हल्के से एक कपड़ा साफ ले लीजिए, उसको पुतली बना के उसे अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद फिर हल्का सा आप उसको बादाम का तेल का लगा दीजिए छाती में, तालू पे, हाथों पे, ताकि उनको ठंड का संभावना न रहे। जैसे आप रात में बादाम भिगोने के बाद उसको हल्का सा आप इसे उसे घिसने के बाद आप दूध में मिला के बच्चों को आप पिला सकती हैं। खूब बारीक चंदन की तरह घिसना है उसको, ताकि दूध बच्चों को आराम से पानी में ठंडा न लगने पाए। तो इसलिए बच्चों को उसको घिस के बादाम को तब उसमें दूध में मिला के तो उसको पिलाइए। कुछ माँ ऐसी होती हैं
जल्द रात में बच्चे रोते हैं तो बोतल में दूध रखी रहती हैं, बच्चा रोता है तो तुरंत पिला देती हैं। तो ऐसे नहीं करें, बोतल में दूध रखा हुआ नहीं पिलाना चाहिए। उसको आप दो बोतल को धो के गर्म दूध, हल्का सा दूसरा दूध उसको पिलाना चाहिए। बच्चे का पिया हुआ दूध आप फेंक इधर उधर नहीं फेंकें, ये भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दूध को क्या करें आप, नहीं तो पौधे में डाल दीजिए आप, इससे सबसे उत्तम सही रहेगा। आपके दूध को पौधे में डाल दीजिए। पौधे कौन से, जैसे आपके अंदर गमला लगा हुआ है तो वहाँ डाल दीजिए। बाहर कोई जानवर आएंगे तो उसे पियेंगे, इसलिए वो सही नहीं रहेगा। जैसे आप सफर में जा रही हैं तो बच्चा भूखा, अब आप कहेंगे कि वहाँ तो गर्म ठंडा कैसे देखेंगे, तो आप थर्मस ले लीजिए। गर्म दूध करने वाला आता है, वो गर्म रहता है, कितने उसको आप थर्मस में दूध भर के आप उसको ले जाइए। बच्चा अगर दूध के लिए कह रहा है तो आप उस थर्मस में से निकाल के दूध बच्चे को दूध पिला सकती हैं, मगर ठंडा दूध मत पिलाइए। और हमारा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आप शेयर करें। नमस्कार।